कल 5 जून था और पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा था। इस दौरान सरकार के जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि और साथ ही उपायुक्त आला अधिकारी भी 2-4 फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए होंगे और यह दिखाते होंगे कि पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम कितना है। लेकिन एक बार आप कैमरा को उठाइए और आप एक बार इस जगह पर देखिए कि क्या सच में हम, आप या फिर अन्य लोग पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां दावा कर रहे हैं कि हाँ वह जागरूक है और पर्यावरण के प्रति वह उनका जो प्रेम है वह सबसे ज़्यादा सजग है। तो इस नज़ारा को देख करके आप खुद आकलन कर सकते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाना कितना उचित है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह जमशेदपुर का स्वर्णरेखा नदी है और स्वर्णरेखा नदी यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है। इस नदी पर आप देख सकते हैं कि जो हरा हरा एक आपको मैदान सब बिछा हुआ दिखता होगा, इसको एक्चुअली में बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी आखिर में है क्या, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जलकुंभी है क्या। जलकुंभी जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलकुंभी जिस पानी में पनपता है वह देखने में तो सौंदर्य दिखता है, खूबसूरत दिखता है। इसको देखने वाले जो लोग होंगे वह ज़रूर सोचते होंगे कि यह काफ़ी अट्रैक्टिव है अपना फूल के लिए, अपने पत्तियों के लिए। लेकिन जलकुंभी जिस जगह पर होता है, जहाँ पर पनपता है, पानी का ड्यू कम हो जाता है, जिस कारण पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं, जो जलीय जीव है, वह सांस लेने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिससे वह मर जाती है। इस कारण पानी के अंदर का बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। इससे केवल पानी में रहने वाली जलीय जीव को ही खतरा नहीं है बल्कि आम नागरिकों को भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि जलकुंभी का ही मामला सामने है। आप अगर इधर उधर देखेंगे तो कई जगहों पर आपको सीधा कचरा डंप किया हुआ दिखेगा, पानी की बोतलें हैं और लगातार जो लोग दावा करते हैं कि हाँ साफ सफाई को लेकर के वह सजग है और पर्यावरण उनके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको सीधा तौर पे देखने को मिलेगा कि लोग कचरा को सीधा यहाँ पर ला करके डंप कर रहे हैं। और इसके साथ आप उस ओर दिखाइए कि यह जलमीनार है जो कपाली नगर परिषद के द्वारा स्थापित किया हुआ है। अब जिस नदी का पानी ही इतना गंदा है और उस जगह से वहाँ पर पानी लेने के बाद उसे ट्रीटमेंट करने के बाद कपाली के लोगों को सौंपा जा रहा है, तो खुद आप सोचिए कि क्या नदियों का गंदा रहना उचित है, क्या नदियों का गंदा रहना सही है। हम एक तरफ से उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर नदियों को पवित्र माना जाता है, हम उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ के वेदों में नदियों को भगवान के स्वरूप माना गया है। तो क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम इन नदियों को संरक्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरस्वती नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, उसी प्रकार से आने वाले समय में कई ऐसी नदियां हैं भारत के लिए जो भारत उस नदियों के नाम से जाना जाता है, उसका भी अस्तित्व खो जाएगा। ये हाल केवल स्वर्णरेखा नदी का नहीं बल्कि देश के गंगा, यमुना और अन्य नदियों का भी यही हाल है। इसलिए ज़रूरी है कि केवल हम डिपेंड सरकार पर ना रहे, केवल हम डिपेंड आला अधिकारियों पर ना रहे, हमको खुद डिपेंड होना होगा अपने आप पर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा कि हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और तब जा करके पर्यावरण सही रहेगा। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि क्या हमने अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ बचा करके रखा है। इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण के प्रति सजग रहें, जागरूक रहे और अपना भी एक महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, क्योंकि इन नदियों की साफ सफाई अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई पर्व आता है, त्यौहार आता है तो उस वक्त किया जाता है, लेकिन उसके बाद ना ही इन मुद्दों को लेकर के आला अधिकारी आवाज़ उठाते हैं, ना ही आम नागरिक आवाज़ उठाते हैं और ना ही जनप्रतिनिधि उठाते हैं। तो क्या नदियों को इसी प्रकार से रहने दिया जाए ताकि यही जो नदियां हैं, नदियों का के अंदर जो इकोसिस्टम है वह बर्बाद हो और उसका खामियाजा केवल नदियों के अंदर रहने वाले जलीय जीव नहीं बल्कि हम भी उसका खामियाजा उठाए। तो आइए एक शपथ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं कि हम सब मिलकर एक पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जून को हम मनाते हैं, तो 5 जून ही नहीं बल्कि हर एक दिन पर्यावरण होना चाहिए और हमारा जो स्नेह और प्यार है वह हर दिन पर्यावरण के प्रति समर्पित होना चाहिए।